हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है आरआरबी जेई का। और साथ साथ में आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी कुछ बताने वाला हूँ कि किस टाइप्स का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन करना होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड अप्लाई only through online mode through the official website of RRBs. Candidate can apply to only one RRB एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको एक ही आरआरबी में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 में कर दिए और एक कॉमन एप्लीकेशन आपको एक ही होगा। ओनली वन कॉमन एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एनी और ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। जब भी आप प्रेफरेंस वगैरह लेंगे तो एक ही आपका कॉमन जो एप्लीकेशन होगा उसी में आपको सारा सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 फॉर्म फिलअप कर दिया। नहीं, द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। application to more than one RRB by a candidate will lead to rejection for all the applications। अब आपने क्या कर दिया, मान लीजिए आपने एक से ज्यादा आपने एप्लीकेशन डाल दिया। द एप्लीकेशन टू बी मोर देन वन आरआरबी। मान लीजिए आपने बहुत सारा आरआरबी का वेबसाइट है, मतलब इलाहाबाद के लिए अलग निकाला है और बहुत सारे के लिए अलग अलग, गुवाहाटी के लिए अलग है, सिलीगुड़ी के लिए अलग है। तो उन सब पे आपको अप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए आपने 2 में अप्लाई कर दिया तो वो आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इस बात का याद रखना है आपको, रिमेंबर। सेकेंड आपको क्या रिमेंबर रखना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। सीबीटी 1 होने वाला है, सीबीटी 2 होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कलर ब्लाइंड है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप देख लीजिए आप किस किस में एलिजिबल हैं। सो आप प्लीज देख लीजिए सेम चैनल पे जाकर के। द इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शुड द इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज, मतलब किस कब आपका ये होगा, कहां पे होगा, वेन्यूज मतलब विल बी गिवन एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू टू क्रॉस थ्रू द आरआरबीज वेबसाइट, और एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कहां पे आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब एडमिट कार्ड आपका आएगा। एंड डी में क्या दिया है, रिक्वेस्ट फॉर। अच्छा देखिए, ये डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है कि आपने फॉर्म भर दिया और फिर आप पता चले कि आप इलिजिबल ही नहीं है, मान लीजिए किसी का मेडिकल ही इलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप ये सब डिटेल में देखिए तब फॉर्म फिलअप कीजिए। रिक्वेस्ट फॉर postponement of any of the stays for change of venue, date and shift will not be entertained under any circumstances। मतलब एक बार आपको फिक्स हो गया मामला, वो वही फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आज मेरा एग्जाम नहीं कल करा दो, फिर ये नहीं कि डेट आज है तो कल करा दो। एग्जाम इलाहाबाद में पड़ गया या कहीं भी पड़ गया, सिलीगुड़ी में पड़ गया, तो आप मेरा कहीं पे दे दो, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। तो जो दे दिया वो मान्य होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, सीबीटी 1। आप देखिए सीबीटी 1 में क्या होने वाला है, तो ड्यूरेशन 90 मिनट का आपका होगा, 90 मिनट का। 120 मिनट जो पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट है उनके लिए मिलेगा और 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1 मिनट से भी कम है आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जस्ट देख सकते हैं तो आपका किस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, किस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने बिग डील होता है अपने आप में, बहुत बड़ी बात होती है, इतनी आसान नहीं होती है। द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। स्क्रीनिंग होगा, ओनली स्क्रीनिंग नेचर का होगा। ऐसा नहीं कि मार्क्स आपका जुड़ने जा रहा है, फाइनल जब आप जॉब आपको मिलेगा उसमें नहीं जुड़ेगा। ओनली स्क्रीनिंग होगा कि किन बच्चों को हम सेकंड सीबीटी लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मैं ऊपर बताया था कि 2 एग्जाम होने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट में क्या होगा, स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब केवल बच्चे को वो ये देंगे कि हाँ आप अलाउ हैं सेकंड वाले के लिए। तो फर्स्ट सीबीटी ऑफ द स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ सीबीटी विल बी generally in conformity with the educational standard or minimum technical qualification prescribed for the post। ओके, ये सब क्वेश्चन जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसी के बेस पे रहेगा, ऐसा नहीं। नीचे सिलेबस भी दिया है। द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट एग्जाम shall be used, normalized exam only for the short listing the candidate for second stage exam as per the merit list। मेरिट लिस्ट बनने वाली है भाई साहब, ठीक है।
Candidate who are shortlisted for second stage CBT availing for the reservation benefit of a community PWBD and the ex-serviceman shall continue to be considered only against what and only against that the community for all subsequent stage and the recruitment process. तो जो भी रिजर्वेशन आपने है आपका वो मिलेगा, ये मोटा मोटी ये बात है. द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा with a multiple choice, objective type with multiple choice, and are likely to include questions pertaining to. तो भाई कहां से क्वेश्चन आने वाला है देख लीजिए. मैथमेटिक्स से आपका आएगा, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रिक्शन देख लीजिए, रूट स्क्वायर, एज, कैलेंडर, पाइप, सर्टेन, ये लॉस, प्रॉफिट, एवरीथिंग आपका जो भी सिंपल रहता है, ट्रिग्नोमेट्री, यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं. बस प्रैक्टिस आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना प्रैक्टिस का. बी आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाला है. सो सी में क्या आपका जनरल अवेयरनेस होगा, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी एंड ऑल. एंड जनरल साइंस क्या होगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो भी है, लाइफ साइंस के यहाँ पे बायोलॉजी बोल रहा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आपका क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा. मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, 30 क्वेश्चंस आएगा मैथमेटिक्स से, 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, एंड 15 क्वेश्चंस आएगा जनरल अवेयरनेस से, और 30 क्वेश्चंस आएगा आपका जनरल साइंस से. तो यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन दोनों के लिए एक साइंस का जो स्टूडेंट है ये दोनों कवर करना बहुत जरूरी है. ये दोनों आप अच्छे से कवर करके जाइएगा. जनरल अवेयरनेस, अगर मैं जनरल अवेयरनेस का बात करूं तो ये बहुत कम आने वाला है, ओनली 15 क्वेश्चंस आएंगे. देख रहे हैं आप, जनरल अवेयरनेस बहुत 15 क्वेश्चंस. आपको मोटा मोटी सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में जनरली टाइम लगता है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है ताकि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो. फिर मैथमेटिक्स पढ़नी है, फिर जनरल इंटेलिजेंस. आप पढ़ना सबको है लेकिन सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं किसको पढ़ना है, तो आप जनरल साइंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट डेफिनेटली आप जल्दी ग्रैप कीजिएगा इसको. नेक्स्ट क्या है, the section wise distribution given in the above table is only indicative and there may be some variation in the actual question paper. हाँ ये बोला कि जैसे 15 है तो 15 का 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, 30 का 28 हो सकता है, 32 हो सकता है. तो ऐसा है कि थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा. द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरीज, अंडर रिजर्व के लिए 40% मिनिमम मार्क्स लाना है, 40 नंबर 100 में से. ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 40 मार्क्स, ओबीसी के लिए 30 मार्क्स, एससी के लिए 30 मार्क्स और एसटी के लिए 25 मार्क्स. और क्या है कि 2% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए इन केस ऑफ, इनका शॉर्टेज अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो रहे हैं, जो भी वैकेंसी रिजर्व की गई है पीडब्ल्यूडी के लिए, अगर शॉर्टेज हो रहे हैं तब. तो यहाँ पे मोटा मोटी बात ये हो गया भाई साहब कि ऐसा नहीं कि 40 नंबर ला दिए तो आपको सीबीटी 2 में बैठने दिया जाएगा, नहीं, 40 नंबर के बाद आप कंसीडर किए जाएंगे मेरिट में. उसके बाद जिसका ज्यादा होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको ही कॉल होगा, ऐसा नहीं कि सबको बुला देंगे. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सीबीटी में क्या होने वाला है. सेकंड सीबीटी में आपका यहाँ पे होगा, the shortlisting candidate for the second exam shall be based on the normalized marks obtained by them in the first stage CBT. Total marks of the candidate should shortlisted for the second stage shall be 15 times of the community wise total vacancy post. एक अगर वैकेंसी है तो 15 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा. ठीक है, देख रहे हैं, एक वैकेंसी पे 15 लोग को बुलाया जाएगा भाई साहब, याद रखिएगा. And the total vacancy post notified against the RRB as per their merit in the first CBT. However, the railway reserves right to increase or decrease the limit of the total any specified category as required to ensure the ability of the adequate candidate for the. ठीक है, तो इतना रखा जाएगा और वो घटा बढ़ा सकते हैं, 1:16 भी कर सकते हैं, 1:14 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा RRB पर. ड्यूरेशन क्या है, 120 मिनट दिया जाएगा और 160 मिनट दिया जाएगा पीडब्ल्यूबीडी को, और 150 क्वेश्चंस रहेगा भाई साहब. यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी टफ बना दिया गया चीजों को, तो वहां पर तो थोड़ा भी आपको टाइम मिल रहा था, बट यहाँ 102 घंटे में 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, 150 क्वेश्चन और इसमें टेक्निकल भी क्वेश्चंस रहेगा. ठीक है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 30 मिनट का यहाँ पे गैप, 30 क्वेश्चंस का गैप है, और यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने थे. ठीक है, सो सिलेबस क्या है, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप
with multiple choice and are likely to include the questions pertaining to the general awareness, जो आपने ऊपर पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर यहाँ पे ऐड हो गया, एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स, इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ द पोस्ट सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड द एप्लीकेशन, बेसिक इन्वायरमेंटल एंड द पोल्यूशन कंट्रोल is common for all notified post under the CEN as detailed below। देखिए जनरल अवेयरनेस में ये क्या पूछने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री अप टू 10, जनरल अवेयरनेस में ये बेसिक कंप्यूटर में आपसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड ऑल, बेसिक इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल में क्या आपसे पूछने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड एंड द ओजोन डिप्लेशन, और एक जो ये लेयर आता है ना स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, वो बहुत जरूरी हो जाता है। टेक्निकल एबिलिटीज में द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट द पोस्ट शोन एंड द एनेक्सर 1, जो भी आपने अपनी डाली होगी टेक्निकल एबिलिटीज, सिविल्स हैं तो सिविल, मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल, उसके लिए आपको एलिजिबल होंगे। तो ये मोटा मोटी आपका डिटेलिंग रहा कि आप कैसे, उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। तो आप मेडिकल अच्छे से देख के आप एलिजिबल हैं कि आप कलर ब्लाइंड हैं या आपका विजन कैसा है, तो वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, मैं उसको कवर किया हूँ दूसरे वीडियो में, आप उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। सिलेबस यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ जनरल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यहाँ पे मैं कवर किया हूँ, और यहाँ पे अब 10 स्टैंडर्ड तक, और मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस ले रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व कराने वाला हूँ इन द कमिंग वीडियोस में। जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है, मैं सेम सिलेबस यहाँ पे कंसीडर किया हूँ, जो दिया हुआ है उसमें सेम सिलेबस कंसीडर करके ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाना है। मैं ओनली क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, मे बी आपके लिए मैं क्वेश्चंस सम जो एलोबरेटिव टाइप का होता है वो भी मैं ला सकता हूं, बट जनरली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चंस सेम सिलेबस में सेम कंसीडर किया हूँ, हर मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड ऑल के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं सारा टॉपिक कवर करने वाला हूँ 1 बाय 1, तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, और देन आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।